सिंध में भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बहुत सी जमातों ने उम्मीदवार खड़े किए। ताहम इस रिपोर्ट में हम 8 ऐसी जमातों को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने 20 या इससे ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट जारी किए और किसी हद तक काबिल जिक्र वोट भी लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के पास दस्तयाब आदादोशुमार के मुताबिक सिंध में वाक़ कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर सबसे ज्यादा यानी 60 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने खड़े किए। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवारान थे जिनकी तादाद 56 रिकॉर्ड की गई, जबकि उम्मीदवारों की तादाद के एतबार से तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही जिसने 53 उम्मीदवार मैदान में उतारे। जमात इस्लामी पाकिस्तान 52 उम्मीदवारों के साथ चौथे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 44 उम्मीदवारों के साथ पांचवें, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 30 उम्मीदवारों के साथ छठे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25 उम्मीदवारों के साथ सातवें, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम 20 उम्मीदवारों के साथ आठवें नंबर पर रही। ताहम मुकाबले के बाद रनर अप उम्मीदवारों की तादाद के एतबार से मज़कूरा 8 जमातों में से सिर्फ 3 जमातें नुमायां होकर सामने आईं। सुबह सिंध में वाक़ कौमी असम्बली के 61 हलकों में सबसे ज्यादा रनर अप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान करार पाए जिनकी तादाद 21 रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रहा जिसके 18 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर यानी रनर अप रहे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम 9 रनर अप उम्मीदवारों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अगरचे तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सिंध में वाक़ कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अच्छे खासे उम्मीदवार खड़े किए, ताहम ना सिर्फ इन्हें कोई नशिस्त ना मिली बल्कि रनर अप उम्मीदवार भी बहुत कम रहे। रनर अप उम्मीदवारों की इस तादाद की बुनियाद पर बज़ाहिर यही मालूम होता है कि सिंध के कौमी हलकों में जिन जमातों ने बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल की, दर हकीकत इनके असल मद्दे मुकाबिल जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम करार दी जा सकती हैं। सुबह सिंध में भी रनर अप जमातें जीतने वाली जमातों पर धांधली का इल्जाम लगाती हैं।